कहानी की शुरुआत होती है सन 1983 से, जहां पर दो लोग यानी कि क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया के कर्मचारी खाना खाते वक्त कुछ बातें कर रहे थे। लेकिन उसी बीच वहां पर एक पोस्ट मास्टर आते हैं जो कि उन्हें एक खत पकड़ाकर वहां से चले जाते हैं। दरअसल ये खत नहीं बल्कि एक इन्विटेशन कार्ड होता है जिसमें टीम इंडिया को 1983 में वर्ल्ड कप खेलने के लिए बुलाया गया था। लेकिन उस वक्त सभी को लगता था भारत का वर्ल्ड कप खेलना मतलब पैसा बर्बाद है, क्योंकि सभी को लगता था इंडिया का क्रिकेट में कोई भविष्य नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम के मैनेजर आते हैं जो कि सभी प्लेयर्स के सामान अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, जिसके बाद वो सभी का सामान लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। और तभी हमें इंडियन प्लेयर कपिल देव को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन उसी बीच उनके गांव से उनके लिए फोन आता है और वो अपने परिवार से बात करते हैं। और तभी मैनेजर सभी मेंबर्स को लेकर इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, जहां दूसरे विदेशी प्लेयर्स को लेने के लिए स्पेशल बस भेजी गई थी। तो वहीं पर ही भारतीय खिलाड़ियों को खुद से ही बस करके होटल में जाना पड़ता है। सभी भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद सभी खिलाड़ी ट्रेनिंग करने लगते हैं। और उसी दौरान इंडियन टीम के मैनेजर लंदन के क्रिकेट ऑफिस में जाते हैं। दरअसल वो अपनी टीम के लिए फाइनल में होने वाले गेम के लिए पास निकलवाना चाहते थे, लेकिन वो आदमी उन्हें ये कहता है कि जब इंडिया फाइनल खेलेगी ही नहीं तो पास किस बात के बनवा रहे हो। मैनेजर उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन सभी लोग इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे। पर तभी आदमी कहता है कि अगर इंडिया फाइनल में आएगी तो मैं खुद ही तुम्हारे लिए पास अवेलेबल करवा दूंगा। और तभी मैनेजर दुखी मन से अपनी बेइज्जती के बारे में कपिल देव को बताता है, जिसके बाद उन सभी प्लेयर्स की एक कमजोर टीम से प्रैक्टिस मैच होती है। लेकिन उसमें सभी प्लेयर्स एक एक करके ढेर होने लगते हैं। सभी विदेशी इंडिया पर हंस रहे थे और लास्ट में कपिल देव आते हैं जो कि बॉल को हवा में मारते हैं, लेकिन लास्ट में वो ही कैच आउट हो जाते हैं। यहाँ इंडियन सपोर्टर्स भी उन्हें भला बुरा कह रहे थे। पर तभी एक छोटा सा बच्चा भागकर कपिल देव के पास आता है और उनसे ऑटोग्राफ मांगता है। कपिल देव कहते हैं कि जब हम चौके छक्के मारे तो जोर से चिल्लाना। पर तभी बच्चा बताता है कि टीम इंडिया कभी मैच जीतती नहीं है, तो पास पर पैसे क्यों बर्बाद करना। कपिल देव को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि अब तो बच्चा भी इंडिया की हार का मजाक उड़ा रहा था। और तभी एक प्रेस के दौरान एक आदमी कपिल देव से सवाल करता है कि आप एक भी मैच तो जीत पा नहीं रहे हो, तो वर्ल्ड कप क्या खाक जीत पाओगे। इतनी बेइज्जती के बाद कपिल देव जवाब में कहते हैं, हम जीतने के लिए ही आए हैं। जिसके बाद वो सभी लोग वेस्ट इंडीज की प्रैक्टिस मैच देखने जाते हैं, जहाँ पर वो लोग वेस्ट इंडीज के एक से एक खतरनाक खिलाड़ियों को देखते हैं जो कि वर्ल्ड कप का एक भी मैच नहीं हारी थी। वेस्ट इंडीज की टीम में ऐसे ऐसे खतरनाक प्लेयर्स थे जिनकी बॉलिंग के आगे आज तक इतिहास में कोई भी विदेशी खिलाड़ी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया था। उनकी बॉलिंग मतलब एक बॉल में ही बंदे का परमानेंट ही विकेट गिर जाता है, जिस वजह से बहुत से लोग उनकी बॉलिंग से डरा भी करते थे। जिसके बाद उन सभी प्लेयर्स को बकिंघम पैलेस ले जाया जाता है, जहां उन्हें वहां की क्वीन से किस तरह से हाथ मिलाना है ये चीज मैनेजर सभी को सिखा रहे थे। जिसके बाद सभी प्लेयर्स को एक एक करके बकिंघम पैलेस की क्वीन से मिलवाया जाता है और अंत में उन सभी टीम्स की एक साथ फोटो ली जाती है जो कि वर्ल्ड कप खेलने वाली थी। फोटो लेने के बाद इंडिया के पहली मैच वेस्ट इंडीज के साथ होती है। यहाँ पर इंडिया को पहले बैटिंग करने की बारी मिलती है और ओपनिंग के लिए इंडिया की तरफ से सुनील गावस्कर और उनके साथ कृष्णमचारी श्रीकांत आते हैं। सभी दर्शक की निगाह मैच में टिकी हुई थी, क्योंकि विश्व विजेता वेस्ट इंडीज के आगे आज तक कोई भी नहीं टिक पाया था। लेकिन जैसे ही वेस्ट इंडीज की पहली बॉल आती है तो सुनील गावस्कर समझ ही नहीं पाते हैं कि वो किस तरह बॉल को हिट करे। लेकिन जैसे ही कृष्णमचारी श्रीकांत की बारी आती है तो थोड़ी ही देर में वो रॉबर्ट्स की तेज गेंद को समझ नहीं पाते हैं और 21 रन के साथ वेस्ट इंडीज को पहली विकेट मिल जाती है। यहाँ अब इंडिया की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, क्योंकि बारी बारी से सभी खिलाड़ी आउट होते जा रहे थे। लेकिन तभी मैदान पर यशपाल शर्मा की एंट्री होती है। यशपाल आते ही फुल जोश के साथ बैटिंग करने लगते हैं। वेस्ट इंडीज भले ही कैसी भी बॉलिंग कर रहे थे, पर यशपाल की बैटिंग से बॉल बाउंड्री के पास ही जा रही थी, जिस वजह से अब इंडिया के सपोर्टर्स खुश हो गए थे। यशपाल की बल्लेबाजी देखकर वेस्ट इंडीज के कैप्टन स्पिनर गोम्स को लाते हैं, लेकिन उसका भी फायदा नहीं, क्योंकि यशपाल शर्मा और पाटिल के बीच साझेदारी एक नंबर चल रही थी। पर तभी थोड़ी देर में पाटिल आउट हो जाते हैं, जिस वजह से बैटिंग के लिए अब कपिल देव आते हैं। इंडिया के 124 रन के साथ 4 विकेट हो गए थे, लेकिन थोड़ी ही देर में कपिल देव भी 6 रन के चक्कर में अपना विकेट वेस्ट इंडीज को दे बैठते हैं। लेकिन यशपाल हार नहीं मानते हैं। वो हर बॉल को बहुत ही अच्छे से समझकर हिट कर रहे थे, जिस वजह से उनकी हाफ सेंचुरी भी पूरी हो जाती है। पूरे इंडिया के अंदर खुशी का माहौल बना हुआ था। भारतीय बल्लेबाजों ने वेस्ट इंडीज को भगा भगा कर उनकी हालत पतली कर दी थी। लेकिन थोड़ी ही देर में यशपाल शर्मा भी एक बेहतरीन पारी खेलकर 89 रन के साथ आउट हो जाते हैं। यहाँ इंडिया ने 262 का स्कोर बना दिया था और जैसे ही यशपाल ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो सभी खिलाड़ी उनके लिए खुश होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से इंडिया ने अच्छे खासे रन बना लिए थे। जिसके बाद अब वेस्ट इंडीज की फील्डिंग सेट करने की बारी इंडिया की आती है। बॉलिंग के लिए कपिल देव आते हैं, लेकिन बैटिंग में वेस्ट इंडीज तो धड़ाधड़ रन पे रन बनाए जा रहे थे। वेस्ट इंडीज के बाद अब फील्डिंग सेट करने की बारी इंडिया की आती है और बॉलिंग के लिए कपिल देव आते हैं। थोड़ी देर तक इसी तरह से मैच टुक टुक चल रहा था। वेस्ट इंडीज बल्लेबाजी करती ही जा रही थी, लेकिन तभी सही स्पीड के साथ यशपाल वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज को आउट कर देता है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें 49 रन के साथ भारत को पहला विकेट मिल गया था। लेकिन तभी पूरा स्टेडियम वेस्ट इंडीज के एक खतरनाक बल्लेबाज के आने पर खुश हो जाते हैं। दरअसल विवियन रिचर्ड्स बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करता था, जिस वजह से उसके आउट होने का
चांस सिर्फ 1% ही होता है। जिसके बाद इंडिया के सभी बॉलर्स विवियन रिचर्ड्स के सामने बॉलिंग करते हैं, पर उसका कोई भी फायदा नहीं था। सब लोग उन्हें बोल डालकर थक चुके थे और इसी तरह से काफी देर तक यूं ही मैच चलती है। लेकिन तभी बीच मैच में जोर की बरसात चालू हो जाती है, जिस वजह से अब न चाहते हुए भी गेम को रोकना पड़ता है। सभी को अब अगले दिन का इंतजार था और जैसे ही अगले दिन बिनी बॉलिंग करता है तो तभी पहली ही बॉल पर विवियन रिचर्ड्स आउट हो जाता है, क्योंकि ये उनका एक अहम विकेट था। सभी भारतीय उनके लिए खुश होते हैं क्योंकि ये उनका एक अहम विकेट था। जिसके बाद इंडियन बॉलर्स एक एक करके सभी वेस्ट इंडीज की अच्छे से पुंगी बजाने लगते हैं, जिस वजह से इंडिया 107 रन देकर 5 विकेट ले लेते हैं। इतना तो क्लियर हो गया था कि गेम अब इंडिया के ही हाथों में था। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और देखते ही देखते सिर्फ 157 रन देकर वेस्ट इंडीज के 9 विकेट ले लेती है। लेकिन तभी लास्ट विकेट में गार्नर नामी बहुत लंबा बल्लेबाज आता है। सभी को लगा कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बंदा अपना जलवा दिखाने लगता है, जिस वजह से धीमे धीमे गेम अब वेस्ट इंडीज की ओर जाने लगती है। यहाँ तक कि कपिल देव को भी समझ नहीं आ रहा था कि गार्नर को किस तरह से आउट किया जाए और अब देखते ही देखते वेस्ट इंडीज को सिर्फ 34 रनों की ही जरूरत होती है। और तभी कपिल देव को पता चलता है कि वेस्ट इंडीज को स्लो बॉल खेलने की आदत नहीं है, जिस वजह से वो लोग शास्त्री को बुलाते हैं। सभी को लग रहा था कि अब तो गेम उनके हाथ से जा चुकी है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ, तभी वेस्ट इंडीज की आखिरी विकेट भी चली जाती है, जिस वजह से इंडिया ये मैच 34 रनों के साथ जीत जाती है। ऐसा कमबैक देखकर सभी लोग उछल पड़ते हैं और जीत की खुशी मनाने लगते हैं। लेकिन अखबार में ये लिखा आता है कि भारत 34 रन के तुक्के से मैच जीत गई है। इन सब को नजरअंदाज करके टीम के सभी मेंबर्स अपनी पहली जीत मनाने के लिए पार्टी करने जाते हैं, जिसके अगले ही दिन उनका मुकाबला जिम्बाब्वे से होता है। इसमें भी इंडिया का प्रदर्शन एक नंबर होता है। इंडियन बॉलर्स बैक टू बैक विकेट्स लिए ही जा रहे थे, जिस वजह से चारों तरफ चिल्लपों मच रही थी और इंडिया जिम्बाब्वे को 137 रन देकर ऑल आउट कर मारती है। और जब बैटिंग की बारी आती है तो पहले से भी ज्यादा अब भारतीय बल्लेबाजों की बैटिंग काफी जबरदस्त हो चुकी थी। सभी बल्लेबाज लगातार बॉल को हिट करते ही जा रहे थे, जिस वजह से इंडिया दूसरा मैच भी अच्छे खासे स्कोर के साथ जीत जाती है। और घर पहुंचते ही सभी भारतीय सपोर्टर्स उनके स्वागत के लिए वहां आ जाती है। लेकिन जैसे ही इंडिया की जीत के बारे में अखबार में लिखने को कहा जाता है तो तभी रिपोर्टर कहता है कि भले ही इंडिया 2 मैच जीत गई है तो क्या पता कल हार कर इंडिया को वापस जाना पड़ा तो लिख ही देते हैं। कपिल देव जवाब में उन्हें बताते हैं कि हम सभी मैच जरूर जीतेंगे। इसका मतलब साफ था, रिपोर्टर्स भी इंडिया का मजाक बना रही थी। और तभी कपिल देव टीवी में देखते हैं कि वेस्ट इंडीज के बॉलर्स सामने वाले बल्लेबाज को बहुत बुरी तरह से जानबूझकर बॉल से मारकर उन्हें हॉस्पिटल भेज रहे थे। इन सब को साइड रखकर वो लोग अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देने लगते हैं। लेकिन तभी मैनेजर कपिल देव से कहते हैं कि 2 मैच जीतने पर कहीं सभी प्लेयर्स ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो रहे हैं। और तभी वहीं पर वही बच्चा आता है जो कि इंडिया का झंडा बनाकर लाया हुआ था। जिसके बाद इंडिया का तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया से होता है और तभी शुरुआत में कपिल देव ऑस्ट्रेलिया का एक विकेट ले लेते हैं। लेकिन एक विकेट लेने के बाद सभी बॉलर्स अपना पूरा जोर लगाते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसी के साथ इंडिया की फील्डिंग भी बहुत खराब हो रही थी, जिस वजह से लंच ब्रेक में सभी का मन बहुत उदास होता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और तभी लंच के बाद पूरा गेम ही पलट जाता है। कपिल देव बॉलिंग करने जाते हैं तो तभी सभी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज एक एक करके आउट होते ही जा रहे थे। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सामने अब 321 रन का टारगेट होता है। कपिल देव अभी भी मन में बहुत टेंशन भरे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इतने ज्यादा रन चेस आसान नहीं होगा। जिसके बाद जब इंडिया की बल्लेबाजी की बारी आती है तो सभी भारतीय बल्लेबाज एक एक करके आउट होते जा रहे थे और देखते ही देखते भारत सिर्फ 66 रन पर ही 6 विकेट दे देती है। और तभी बैटिंग के लिए कपिल देव आते हैं। कपिल देव बहुत ध्यान और सोच समझकर बल्लेबाजी करने लगते हैं, जिस वजह से थोड़े बहुत रन बन जाते हैं। लेकिन आखिर में कपिल देव भी आउट हो जाते हैं और 162 रन के साथ भारत ये मैच हार जाती है। इतनी करारी हार के बाद सब लोग बहुत दुखी होते हैं और तभी हमें पता चलता है कि उनका अगला मैच वेस्ट इंडीज के ही साथ होने वाला था। लेकिन उनका वो बल्लेबाज जिनके आगे वेस्ट इंडीज डरती थी, अब भारत की मैच फिर से वेस्ट इंडीज के साथ होने वाली थी। लेकिन भारत का वो बल्लेबाज जिसके सामने वेस्ट इंडीज की बॉलिंग सही से चल नहीं पाती थी, तो वो प्लेयर इंजर्ड हो गया था, जिस वजह से कपिल देव सुनील गावस्कर को ड्रॉप कर देते हैं। सभी को लग रहा था कि गावस्कर को ड्रॉप करके कपिल देव ने बहुत बड़ी गलती की है। जिसके बाद उनका मैच शुरू होता है और पहले बॉलिंग की बारी इंडिया की आती है। बॉलिंग के लिए कपिल देव आते हैं और 17 रन के साथ वेस्ट इंडीज की पहली विकेट इंडिया को मिलती है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी बल्लेबाजी करने के लिए विवियन रिचर्ड्स आते हैं, जिसके बारे में सभी भारतीय बॉलर्स को अच्छे से पता था। जिसके बाद मैच चालू होती है। सभी भारतीय बॉलर्स बारी बारी से बॉलिंग करते हैं, लेकिन विवियन रिचर्ड्स तो आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि उनकी साझेदारी इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि वो लोग छक्कों और चौकों के अलावा बात ही नहीं कर रहे थे। भारतीय फील्डर्स भाग भाग कर हैरान हो चुके थे। इतना तो साफ था कि वेस्ट इंडीज को आउट कर पाना बहुत मुश्किल था। जिसके बाद भारत को 283 रन का लक्ष्य मिलता है और जैसे ही इंडियन प्लेयर्स बल्लेबाजी के लिए जाते हैं, अब जैसे ही इंडिया की बल्लेबाजी की बारी आती है तो वेस्ट इंडीज बॉलर रॉबर्ट्स की बॉल श्रीकांत के सर के पास से छू कर जा रही थी और तभी श्रीकांत का पहला विकेट वेस्ट इंडीज को मिलता है। जिसके बाद इंडिया का दूसरा विकेट भी 21 रन पर गिर जाता है। सभी वेस्ट इंडीज सपोर्टर्स खुश हो गए थे। यहाँ वेस्ट इंडीज के बॉलर्स जानबूझकर बल्लेबाज पर बॉल फेंक रहे थे ताकि चोट लगने पर वो खेल न सके। लेकिन थोड़ी ही देर में भारत के बल्लेबाज अपना जलवा दिखाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से देखते ही देखते 2 विकेट खोने पर 71 रन बन चुके थे। वेस्ट इंडीज का ये हरामी बॉलर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, लेकिन बल्लेबाज उसे
से भी धोबी पछाड़ मार रहा था। लेकिन तभी बॉलर बल्लेबाज को उसकी अगली बॉल का सामना करने के लिए कहता है और तभी बॉलर ऐसी बॉल फेंकता है जो कि सीधा बल्लेबाज के जबड़े पर जा लगती है, जिस वजह से चारों तरफ चिंता का माहौल छा जाता है। बॉलर ने जानबूझकर ये किया था। यहाँ बल्लेबाज को बहुत बुरी तरह से बॉल उसके जबड़े पर लग चुकी थी, जिस वजह से उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ वो हरामी बॉलर फिर से बल्लेबाज को मारने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी बल्लेबाज दर्द को सहन करके बल्लेबाज बॉल को बाउंड्री तक भेज रहे थे और देखते ही देखते अमरनाथ ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली थी। भारत को खेलता हुआ देख बच्चा भी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी कट के चक्कर में भारत का तीसरा विकेट भी चला जाता है। लेकिन तभी कपिल देव बल्लेबाजी के लिए आते हैं और ग्रीज पर आते ही कपिल देव छक्कों और चौकों की बरसात कर देते हैं। यहाँ कैप्टन और वाइस कैप्टन की साझेदारी एक नंबर चल रही थी, जिस वजह से 4 विकेट के साथ 180 रन बन चुके थे। लेकिन तभी अमरनाथ भी 80 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और यहीं से ही भारत का खेल बिगड़ जाता है, जिसके बाद से बारी बारी से सभी बल्लेबाज आउट होने लगते हैं। बच्चा पूरी तरह से उदास हो गया था और थोड़ी ही देर में भारत 66 से वेस्ट इंडीज के सामने हार जाती है। और तभी कपिल देव देखते हैं कि बल्लेबाज के कपड़ों में खून लगा हुआ था, क्योंकि उन्होंने बॉल का दर्द सहा हुआ था। और तभी मैनेजर उन्हें बताते हैं कि बल्लेबाज को 7 टांके आए हैं, जिस वजह से वो इस वर्ल्ड कप में नहीं खेल सकेगा। और जब वो लोग बस में होते हैं कि भी सभी वेस्ट इंडीज सपोर्टर्स उनके सामने ढोल नगाड़े बजाकर अपने देश का झंडा लहराकर उनका मजाक बना रहे थे। लेकिन तभी उसी बीच वही बच्चा भीड़ में आता है और वो भारत देश का झंडा लहराने लगता है। ये देखकर सभी खिलाड़ियों की आंखें भर आती हैं, जिस वजह से सभी खिलाड़ियों के अंदर एक उम्मीद जगती है। और तभी उसी शाम कपिल देव की भी पत्नी इंग्लैंड में आ जाती है। कपिल देव अपनी पत्नी से सभी बातें बताते हैं और उनकी पत्नी उन्हें मैच में ध्यान देने के लिए कहती है, जिसके बाद उनका अगला मैच जिम्बाब्वे से होता है। यहाँ कमेंट्री वाले भी सोच रहे थे कि इंडिया 2 मैच हारने के बाद भी ये मैच कैसे खेल पा रही है। और तभी कपिल देव बाथरूम में जाने से पहले सभी खिलाड़ियों को जमकर खेलने के लिए कहते ताकि उनकी बारी ही नहीं आवे। जिसके बाद कपिल देव नहाने के लिए चले जाते हैं और भारतीय बल्लेबाज मैदान में उतरते हैं। यहाँ इंडियन सपोर्टर्स भी रेडियो सुनते सुनते मैच देखने के लिए आ रहे थे और थोड़ी देर में मैच शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो रहा था। देखते ही देखते एक ओवर खत्म होने से पहले ही बारी बारी से 3 विकेट गिर चुकी थी और सिर्फ 6 ही रन बने थे। ये खबर कपिल देव को दी जाती है। पहले तो उन्हें ये मजाक लग रहा था, लेकिन स्कोर बोर्ड देखकर वो भी दंग रह जाते हैं। यहाँ सभी को लग रहा कि भारत का मैच खेलना ही बेकार है। इंडियन सपोर्टर्स का भी दिमाग खराब हो रहा था और यहाँ सभी लोग अगले बल्लेबाज का इंतजार कर रहे थे। और तभी बल्लेबाजी के लिए कपिल देव भागते हुए आते हैं। सभी लोग उनका मजाक बना रहे थे और तभी वहाँ पर सभी भारतीय बल्लेबाज की पत्नियां आ जाती हैं। कपिल देव अपने साझेदार को बस टिके रहने के लिए कहते हैं, जिस पर वो रन बनाने की कोशिश करेंगे और इंडियन सपोर्टर्स इतनी खराब हालत देखकर वापस जाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में मैच टुक टुक चलने लगती है। कपिल देव अपनी कप्तानी बखूबी निभा रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में उनका साथी आउट हो जाता है। कपिल देव को बस एक साझेदार की ही जरूरत थी, लेकिन कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा था। यहाँ ड्रेसिंग रूम में सभी बल्लेबाज उदास खड़े थे, लेकिन थोड़ी ही देर में कपिल देव अपना जलवा दिखाने लगते हैं। वो धीरे धीरे गेम को संभालने लगते हैं और तभी कपिल देव ऐसा शॉट मारते हैं जो कि सीधा ड्रेसिंग रूम के कांच को ही तोड़ देता है। ये देखकर सभी बल्लेबाज को उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है, जिस वजह से अब इंडियन सपोर्टर्स भी खुश हो जाते हैं और वो लोग वापस से मैच देखने के लिए जाने लगते हैं। यहाँ कपिल देव अपना जलवा दिखा रहे थे, जिस वजह से देखते ही देखते 7 विकेट पर 124 रन बन चुके थे। लेकिन कमेंट्री वालों को अभी भी लग रहा था कि भारत का गेम जीतना बहुत मुश्किल है, जिस वजह से कपिल देव 4-5 पेक मारकर अपना अंडरग्राउंड हथियार निकालने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो मैदान में अपने मोंगूस बैट के साथ उतरते हैं और तभी फिर से कपिल देव अपने मोंगूस बल्ले से छक्कों और चौकों की बारिश कर देते हैं। लेकिन तभी उनका 8वां विकेट चला जाता है और तभी अगला बल्लेबाज आते ही कपिल देव को बल्लेबाजी करने के लिए कहता है, क्योंकि वो विकेट संभालने का काम करेगा। जिसके बाद कपिल देव फिर से बल्लेबाजी करने लगते हैं। उनकी मारी हुई बॉल कमेंट्री वालों के साथ साथ विदेशी सपोर्टर्स के गाड़ियों को तोड़ डाल रही थी, जिस वजह से देखते ही देखते सभी विदेशी सपोर्टर्स वहां से भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में कपिल देव बल्लेबाजी करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना मारते हैं। लेकिन कपिल देव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन सभी भारतीय सपोर्टर्स कपिल देव के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का जश्न बना रहे थे। जिसके बाद भारत की बल्लेबाजी समाप्त होती है और फिर बॉलिंग की बारी आती है। भारतीय बॉलर की बॉल और उनकी फील्डिंग एक नंबर चल रही थी, जहां पहले ये कहा जा रहा था कि भारत 50 रन से भी पहले ऑल आउट हो जाएगी। तो अब वहीं पर ही भारतीय बॉलर्स अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं और कोई भी फील्डर बॉल को छोड़ने की जरा भी गलती नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि कपिल देव भी हाथों हाथ विकेट ले मार रहे थे। जिसके बाद भारत जिम्बाब्वे को मैच में हरा देती है। लेकिन तभी अगले दिन जब प्रैक्टिस हो रही थी कि तभी कपिल देव अपने बॉलर को डांटने लगते हैं, क्योंकि वो सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। जिस वजह से कपिल देव सभी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहते हैं। लेकिन उसी शाम उन्हें एक पार्टी में जाना होता है, लेकिन वो बॉलर जिस पर कपिल देव नाराज हुए थे तो वो पार्टी में आने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर पार्टी में तभी वही न्यूज रिपोर्टर आता है जो इंडिया के हारने का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी भारतीय बल्लेबाज उस न्यूज रिपोर्टर को सबके सामने गलत साबित कर देता है, क्योंकि पहले भारत का बहुत मजाक बनाया गया था। जिसके बाद उनका मैच ऑस्ट्रेलिया से होता है। लेकिन उसी दौरान भारतीय बल्लेबाज ऐसी पारी खेलते हैं कि सभी बल्लेबाज बिना रुके छक्कों और चौकों की बरसात कर मारते हैं, जिस वजह से देखते ही देखते भारत ने 250 से भी ज्यादा रन बना लिए थे। जिसके बाद भारत की फील्डिंग की भी बारी आती है। सभी फील्डर्स अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। कपिल देव ने जिस बॉलर पर चिल्लाया था तो उसी के साथ सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट कर ली थी, जिस वजह से
देखते ही देखते भारत ऑस्ट्रेलिया को 129 रन देकर का ऑल आउट कर मारती है और अब भारत ने सेमीफाइनल में कदम रख लिया था, जिस पर वही बॉलर जो कपिल देव से नाराज था वो उन्हें शुक्रिया करता है। जिसके बाद भारत के पूरे अखबारों में भारतीय बल्लेबाजों की खबर छापी जाती है और उसी दौरान प्रधानमंत्री देश में हो रहे दंगों और जातिवाद को रोकने के बारे में सोच रही थी और तभी उन्हें एक तरकीब आती है, क्योंकि सभी को इस बात की खुशी थी कि भारत सेमीफाइनल में है। अब भारत सेमीफाइनल में कदम रख चुकी थी, लेकिन वहीं पर ही पूरे देश में दंगे और आंदोलन चल रहे थे, जिसको रोकने का उपाय प्रधानमंत्री सोच रही थी। और तभी उनके मन में एक ख्याल आता है। उन्हें पता था कि किसी को भी यकीन नहीं था कि भारत सेमीफाइनल तक भी जा पाएगी, जिस वजह से प्रधानमंत्री दंगों को रोकने के लिए सभी जगह टीवी लगाने के लिए कहती है, ताकि लोग दंगों को भूल कर टीवी से चिपके रहे। जिसके बाद उनका ये कार्यक्रम चालू होता है। हर जगह टीवी लगाई जाती है और यहाँ पर अभी भी अखबार में रिपोर्टर्स बोल रहे थे कि भारत तुक्के से सेमीफाइनल तक पहुंची है। कपिल देव इसका जवाब वर्ल्ड कप जीत कर देना चाहते थे, लेकिन तभी बिल्लू की सगाई टूट जाती है, क्योंकि लड़की वालों का कहना था कि तुम गरीब लोग से कौन शादी करेगा। जिसके बाद सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ होता है और भारत की फील्डिंग की बारी आती है और प्रधानमंत्री का ये प्लान काम कर जाता है। देश में दंगे रुक चुके थे, सभी लोग टीवी के सामने मैच देखने में लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पर भारत का प्रदर्शन बहुत खराब चल रहा था, क्योंकि बिल्लू सही से बॉलिंग नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से देखते ही देखते इंग्लैंड ने एक भी विकेट दी, बिना 50 रन बना चुके थे। और तभी कपिल देव को पता चलता है कि बिल्लू सगाई टूटने के कारण सही से बॉलिंग नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसे आराम के लिए भेजा जाता है। यहाँ पूरे देश में दंगे भी रुक चुके थे, लेकिन अभी भी भारत को विकेट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और थोड़ी ही देर में इंग्लैंड 100 रन भी बना मारती है। लेकिन तभी भारत को इंग्लैंड का पहला विकेट मिल ही जाता है और फिर भारतीय खिलाड़ी अपना जलवा धीरे धीरे इंग्लैंड को दिखाने लगते हैं, जिस वजह से देखते ही देखते 150 रन से भी कम में इंग्लैंड के 4 विकेट चले जाते हैं। पूरे भारत में चिल्लपों का माहौल बन जाता है और फिर आखिर में भारत इंग्लैंड को 213 रन देकर ऑल आउट कर मारती है। और फिर थोड़ी देर में भारत की बल्लेबाजी की बारी आती है और फिर धीरे धीरे बल्लेबाज बढ़िया वाला प्रदर्शन देते हैं। यहाँ सभी सैनिक भी ताव के साथ मैच देख रहे थे और जल्द ही भारत 46 रन बिना विकेट के बना मारती है। पर तभी इंग्लैंड को उनका पहला विकेट मिल ही जाता है और फिर थोड़ी ही देर में इंग्लैंड को 50 रन पर दूसरा विकेट भी मिल जाता है। जिसके बाद अगला खिलाड़ी आता है, लेकिन तभी वो बॉल को हिट करके भागने लगता है, जिस वजह से वो आउट हो जाता है, लेकिन अंपायर उसे नोट आउट करार देता है। जिसके बाद यशपाल धीरे धीरे पटरी पर आने लगते हैं। वो हर बॉल को अच्छे से देखकर बाउंड्री तक भेज रहे थे, जिस वजह से देखते ही देखते भारत ने 2 विकेट पर 100 रन बना लिए थे। लेकिन अभी भी साझेदार उन्हें संभल कर खेलने के लिए बोल रहा था, लेकिन यशपाल बात को हल्के में ले रहे थे, जिस वजह से साझेदार 2 रन के चक्कर में आउट हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में यशपाल अपना हाफ सेंचुरी पूरी कर मारते हैं और फिर दोनों ही बल्लेबाजों की शानदार जोड़ी जमने लगती है। उन्होंने सभी बॉलर्स को घोड़े की तरह थका डाला था, लेकिन बहुत देर तक खेलने के कारण यशपाल थक जाते हैं, जिस वजह से शॉट सही नहीं लगने के कारण वो हाथ आउट हो जाते हैं। लेकिन यशपाल अपना काम बखूबी निभा कर जाते हैं, जिस वजह से सभी भारतीय सपोर्टर्स खुश हो जाते हैं और उनके लिए तालियां बजाते हैं। और अब बल्लेबाजी के लिए कपिल देव आते हैं, लेकिन भारत को फाइनल में जाने के लिए कुछ ही रनों की जरूरत होती है, जिस वजह से सभी सपोर्टर्स खुश होकर ग्राउंड पर उछल कूद करने लगते हैं। भारतीय सपोर्टर्स को देखकर इंग्लैंड का बॉलर बॉलिंग ही नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उन्हें दूर किया जाता है और सभी फील्डर्स एक तरफ आ जाते हैं। लेकिन आखिर में बल्लेबाज बॉल को हिट करके भागने लगते हैं, क्योंकि अब पहली बार भारत ने फाइनल में कदम रखे थे, तो सभी लोग उनके पीछे भागने लगते हैं। इसी के साथ पूरे देश में भाईचारा ऑन टॉप हो जाता है, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इंग्लैंड में उसका उल्टा ही होने लगता है। सभी इंग्लैंड सपोर्टर भारतीय सपोर्टर को ढोल बजाने से मना कर रहे थे, लेकिन भारतीय सपोर्टर्स मानते नहीं और ढोल बजाने लगते हैं। पर तभी इंग्लैंड और भारतीय सपोर्टर्स के बीच बवाल होने लगती है। भारतीय सपोर्टर्स इंग्लैंड सपोर्टर्स को मार भगाते हैं, लेकिन उसी के साथ इंग्लैंड क्रिकेटर बोर्ड अपने वादे के अनुसार भारत को मैच के टिकट छापने की इजाजत दे देते हैं। जहां सभी रिपोर्टर से लग रहा था कि भारत को एक भी मैच जितना मुश्किल है, आज सब उनके लिए खुश होते हैं। जिसके बाद 1983 का वो दिन आ ही जाता है और भारत का फाइनल मैच वेस्ट इंडीज के साथ होता है, जिस वजह से पूरा स्टेडियम खटाखट भरा हुआ था। जिसके बाद टॉस किया जाता है और टॉस वेस्ट इंडीज जीत जाती है और इस बार वो लोग बॉलिंग पहले चुनते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी बल्लेबाजों की हालत खराब थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वेस्ट इंडीज के बॉलर महाकिन्ने हैं। तो जिसके बाद बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। सभी भारतीय सपोर्टर्स की निगाहें टीवी पर टिकी हुई थी। जिसके बाद खेला शुरू होता है और हर बार की तरह वही होता है। वेस्ट इंडीज की बॉल बल्लेबाज की समझ से बाहर जा रही थी, जिस वजह से बल्लेबाज कई देर तक बॉल को जाने देता है और थोड़ी ही देर में 5 ओवर हो जाते हैं। लेकिन तभी 2 रन होने के बाद भारत का पहला विकेट वेस्ट इंडीज को मिल जाता है। जिसके बाद अगला बल्लेबाज आता है, लेकिन उसे भी बॉल समझ नहीं आ रही थी और साझेदार उसे आराम से खेलने के लिए कहता है। लेकिन बल्लेबाज को अब बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसे धीरे धीरे खेलने नहीं आता था। तो साझेदार उसे अंधाधुन खेलने के लिए कहता है, जिसके बाद बल्लेबाज अंड संड मारने लगता है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अमरनाथ वेस्ट इंडीज की हर बॉल को बाउंड्री तक भेज रहे थे और देखते ही देखते उनकी बल्लेबाजी चारों ओर चिल्लपों मचा देती है, जिस वजह से वेस्ट इंडीज का कप्तान भी तालियां बजाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में श्रीकांत 38 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इसी के साथ मैच टुक टुक चलते चलते भारत के 92 रन पर 4 विकेट गिर चुके हैं थे। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए कपिल देव एंट्री मारते हैं। सभी भारतीय सपोर्टर्स को कपिल देव से बहुत उम्मीद होती है और मैदान पर आते ही कपिल देव सीधा छक्का चौका मारना चालू कर देते हैं। लेकिन कपिल देव भी छक्के के चक्कर में आउट हो जाते हैं। जिसके बाद धड़ाधड़ विकेट कितने ही लगती है। जो भी बल्लेबाज खेल
खेलने आता था तो वो थोड़े बहुत रन बनाकर आउट हो जा रहा था, जिस वजह से चारों तरफ डर का माहौल बना हुआ था। यहाँ कमेंट्री वालों के साथ साथ वेस्ट इंडीज के सपोर्टर्स भी भारत का मजाक बना रहे थे, जिस वजह से देखते ही देखते अब भारत का सिर्फ एक ही विकेट बचा हुआ था, वो भी बिल्लू था। बिल्लू जब बल्लेबाजी के लिए जा रहा था तो उसे कपिल देव की बातें याद आती हैं। उन्होंने कहा था कि अगर आज तू खेल गया तो पूरी दुनिया में सभी का नाम होगा। बिल्लू को पता था कि ये मैच उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बाद बिल्लू और पार्टनर मिलकर गेम संभालने लगते हैं। अब बल्लेबाजी के लिए बिल्लू आता है, जिसके बाद बिल्लू और उसका पार्टनर दोनों मिलकर कुल 183 रन बना लेते हैं। इसने कम रन देखकर भारतीय सपोर्टर समझ जाते हैं कि अब गेम हारना तय है, जिस वजह से वो लोग वहां से चले जाते हैं। यहाँ तक कि ये अब तक के वर्ल्ड कप का सबसे कम रन बना हुआ था। कपिल देव इन सबको नजरअंदाज करके खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हैं। वो सभी को अपनी जी जान लगाकर खेलने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सभी भारतीय फील्डर्स मैदान में उतरते हैं और पहले बॉलिंग के लिए कपिल देव आते हैं। बॉल बल्लेबाज के करीब से निकल जा रही थी, जिसके बाद बॉलिंग की बारी बिल्लू की आती है और तभी अमरनाथ उसे अंदर वाली डालने के लिए कहती है। और जैसे ही बिल्लू बॉल डालता है तो भारत को उनका पहला विकेट मिलता है, लेकिन तभी बल्लेबाजी के लिए रिचर्ड्स आते हैं। फिर क्या ही होना था, रिचर्ड्स बॉलर की हर बॉल को बाउंड्री तक भेज रहे थे, जिस वजह से वेस्ट इंडीज सपोर्टर्स भारतीय सपोर्टर्स को चिढ़ाने लगते हैं और अब सबको लग चुका था कि भारत का हारना तय है। मदन लाल की खराब बॉलिंग के कारण कपिल देव किसी और को बॉलिंग देना चाहते थे, लेकिन मदन लाल कपिल देव से एक और ओवर मांगते हैं, लेकिन कपिल देव नहीं देना चाहते थे। पर बहुत मिन्नतें करने पर, लेकिन काफी देर तक मिन्नतें करने पर वो आखिरी बार मदन लाल को बॉलिंग करने देते हैं। सभी को यही लग रहा था कि कपिल देव ने मदन लाल को फिर से बॉलिंग देकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तभी मदन लाल की पहली ही बॉल पर रिचर्ड्स कपिल देव के द्वारा हाथ आउट हो जाते हैं। भारत को वेस्ट इंडीज का बहुत बड़ा विकेट मिल जाता है, जिस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर तभी सभी भारतीय बॉलर्स धीरे धीरे वेस्ट इंडीज की विकेट लेने लगते हैं। लेकिन एक बल्लेबाज अभी भी टिका हुआ था, जिस वजह से इस बार बॉलिंग अमरनाथ को दी जाती है और वो अपनी पहली ही बॉलिंग पर उस बल्लेबाज को भी आउट कर देते हैं। वेस्ट इंडीज के 119 पर 7 विकेट हो चुके थे और देखते ही देखते वो 129 पर 9 विकेट ले मारते हैं और अमरनाथ वो कसर भी पूरी कर देते हैं और इसी के साथ भारत सन 1983 का वो वर्ल्ड कप 83 रनों के साथ जीत जाते हैं। चारों तरफ इसे त्योहार की तरह मना रहे थे। ये थी भारत की एक असली कहानी पर मूवी। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अगली मूवी का नाम बताओ।